नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए, जो कि होटल का मेन पार्टों में से एक होता है। एक होटल को बनाने के लिए, मेन होटल ऑपरेशन रन करने के लिए नॉर्मली 4 मेन डिपार्टमेंट्स का ज़रूरत है। तो उसमें से फ्रंट ऑफिस नंबर 1 या नंबर 2 पे आ सकता है। सारे गेस्ट को जब भी होटल में एंट्री करते हैं या होटल को विज़िट करते हैं तो फर्स्ट उनका जो मीटअप या फर्स्ट जो मिलना होता है वो फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन स्टाफ से होता है, ताकि सारे जानकारी या सारे जो भी कुछ उनके इंक्वायरीज़ है सारे वो से फुलफिल होता है। आज हम फ्रंट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते पहले फ्रंट ऑफिस होता क्या है, फ्रंट ऑफिस है क्या एक्चुअली। फ्रंट ऑफिस एक होटल का फ्रंट फेस या होटल का मेन रिप्रेजेंटिंग एरिया मान सकते हैं हम लोग। तो उस एरिया में सबसे पहले गेस्ट उसी एरिया पे आते हैं एंड इस जगह से फ्रंट ऑफिस की ऐसे एक जगह है, वहाँ से सारे जितने भी गेस्ट है हमारे पास आता है तो सबको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि होटल में क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या है नहीं है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस में कुछ फंक्शंस हैं। एक डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस एक होटल के डिपार्टमेंट का अंडर आता है, तो एक डिपार्टमेंट रन करने के लिए कुछ फंक्शन की ज़रूरत है, जिसके वजह से होटल रन वो डिपार्टमेंट से स्मूथली चल सकता है। तो उसको स्मूथली चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे डिपार्टमेंट को कुछ आउटलेट या कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम लोग उस पार्ट को देखेंगे। जैसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोग रिसेप्शन या मेन गेट को छोड़ के होटल के फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में एंट्री लेते हैं या कोई गेस्ट एंट्री लेते हैं तो फर्स्ट उनको मिलता है गेट के बाद ही एक डेस्क आता है जिसको बोलते हैं बेल डेस्क। बेल डेस्क में जनरली क्या होता है, बेल डेस्क एक एरिया है जहाँ पे बेल बॉय जो लगेज वगैरह जो कैरी करते हैं गेस्ट के रूम तक, गेस्ट की गाड़ी से ले गेस्ट के रूम तक जो लगेज कैरी करते हैं, गेस्ट को गाइड करते हैं रूम तक जाने के लिए, तो उनको डायरेक्टली बेल बॉय बोला जाता है। और उनका जो एरिया है, जिस एरिया में वो खड़े रहते हैं, जिस एरिया में वो एकोमोडेट रहते हैं ऑन ड्यूटी आवर्स पे, तो उनको हम बेल डेस्क बोला जाता है। तो गेस्ट वहाँ से सीधा आपके रिसेप्शन काउंटर पे आएंगे। लॉबी को क्रॉस करते हुए, बीच में लॉबी आता है, लॉबी को क्रॉस करते हुए रिसेप्शन काउंटर पे आएंगे। तो रिसेप्शन काउंटर पे आते ही फर्स्ट जो रिसेप्शनिस्ट रहेंगे, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उनसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट करेंगे, बुकिंग के बारे में पूछेंगे। अगर उनके पास वो ऑलरेडी बुक करके आते हैं तो उनके बारे में बताएंगे नाम से लेके। अदरवाइज़ जो रिसेप्शनिस्ट है वो पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे कितने परसेंट्स है, कितने फैक्ट्स है, जो होटल टर्म्स है। बाय फैक्ट्स पूछ सकते हो, बाय पर्सन पूछ सकते हो, बाय नेम पूछ सकते हो। एंड जो भी हमारे रूम कैटेगरी है, कितने टाइप की रूम कैटेगरी, सब रूम कैटेगरी उनको डिस्क्राइब करेंगे। उनको उनके सूटेबल रूम हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि सर या मैम ये आपका रूम के लिए, आपके लिए सूटेबल रूम हो सकता है। देन जो लास्ट फाइनल चॉइस उनका ही रहेगा। फिर जो रिसेप्शन में जो भी गेस्ट के साथ कम्युनिकेट हो गया, उसके बाद हम लोग उनको, अगर रूम का फाइनलाइज हो गया कि हाँ रूम लेने वाले हैं, यही रूम देने वाले हैं हम उनको, तो उसके बाद रेट वगैरह सब फिक्स्ड होने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, 2 टाइप का होगा। एक होता है रजिस्टर, जैसे जिसको बोलते हैं GRR, गेस्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। तो जहाँ पे नॉर्मली एक कॉपी रहता है, इस कॉपी में होटल के नाम से कॉपी रहता है, जहाँ पे कुछ कॉलम है, कॉलम से उस कॉलम्स में लिखा रहेगा गेस्ट का नाम, गेस्ट का फ़ोन नंबर, कहाँ से गेस्ट आ रहा है, कहाँ को जाने वाले हैं, ID कार्ड, उनका रूम नंबर से लेके उनका डेट ऑफ चेक इन, डेट ऑफ चेकआउट, सिग्नेचर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो इतना कुछ कॉलम्स फिल करने के बाद उनका साइन रहेगा। फिर साइन होने के बाद उनका ID, उस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग एक और पार्ट बचेगा उसमें, जो ID कार्ड वेरीफाई करना है हम लोगों को। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उनका ID कार्ड हम लोग मांगेंगे या वो खुद ही दे सकते हैं। ID कार्ड लेने के बाद ID कार्ड में कौन सा ID कार्ड वैलिड है वो हम जान लेंगे फर्स्ट। एक है आधार कार्ड जो वैलिड है, इलेक्शन कार्ड भी वैलिड है, एंड साथ में ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ये सब वैलिड है। पैन कार्ड हम लोग अभी तो वैलिड नहीं कर सकते पैन कार्ड पे, पैन कार्ड क्योंकि एड्रेस प्रूफ नहीं है बोल के पैन कार्ड वैलिड नहीं होता है।
तो इसको जैसे आईडी कार्ड हम लोग को मिल जाता है, आईडी कार्ड स्कैन या जेरोक्स करके हमारे पास कॉपी रख सकते हैं उनका, और हार्ड कॉपी में उनका साइन भी ले सकते हैं हम लोग। देन अब हम लोग उनको रूम एलोकेट करेंगे। रूम एलोकेट करेंगे कैसे? हमारे पास रूम कीज़ रहेंगे, तो जो रूम उनको एलोकेट कर रहे हैं हम लोग, उनको देने वाले हैं हम लोग, उस रूम का की हमारे जो बेल बॉय है उनके साथ जो आए हैं हमारे बेल बॉय स्टाफ, उनको हम लोग रूम की देंगे ताकि वो सीधा जाके गेस्ट को एकोमोडेट कर पाएंगे सही रूम के अंदर। इसके बाद हम लोग जब जैसे गेस्ट रूम में आ गए, उसके बाद हम लोग एक बार गेस्ट को कर्टेसी कॉल दे सकते हैं हम लोग कि सर या मैम अब रूम में कंफर्टेबल है, या फिर कुछ रूम में कुछ इशू है। बहुत सारे गेस्ट क्या होता है कि उस टाइम पे बोलना नहीं चाहते हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बट जिस टाइम चेकआउट होता है तो उस टाइम गेस्ट सारे जितने भी उनको फील हुआ है या जो एक्सपीरियंस हुआ बुरा या अच्छा, तो उस टाइम फिर बोलते हैं। तो उस टाइम अगर एंड ऑफ द टाइम पे जब चेकआउट टाइम बोलेंगे हम लोग कि ये हमारा प्रॉब्लम था रूम के अंदर, वो प्रॉब्लम था, तो हम लोग उस टाइम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक कर्टेसी कॉल दे देते हैं। जब जैसे चेक इन होता है 15 to 20 मिनट्स अंदर एक बार कॉल कर लेते हैं उनको, उस रूम के अंदर वो कंफर्टेबल है या नहीं है। तो इसके बाद जैसे रूम उनका 1 दिन का 2 दिन का जो भी पीरियड्स हैं वो कंप्लीट होने के बाद जब चेकआउट के नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो 1-2 दिन बाद जब चेकआउट करने आते हैं वो, तो फिर उनके पास चेकआउट प्रोसेस कैसे होता है। जैसे चेकआउट करने आए या रूम से फ़ोन कर सकते हो कि मैं चेकआउट करने वाला हूँ इस टाइम पे। तो जो भी हमारे एक चेकआउट टाइम दिया रहेगा 11 AM, 12 PM, 1 PM, तो ये चेकआउट टाइम से गेस्ट अगर एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहते हैं तो गेस्ट ऑन रिक्वेस्ट ले सकते हैं। अगर हमारे पास रूम अवेलेबल है तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम उनको पोलाइटली बोल सकते हैं कि हमारे पास रूम अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको चेकआउट करना होगा। उसके बाद जैसे गेस्ट चेकआउट करने आते हैं, तो जैसे गेस्ट वहाँ से रूम से फ़ोन करेंगे चेकआउट करने के लिए, हम लोग उनको असिस्ट करने के लिए हमारे फिर से बेल बॉय को भेजेंगे पर्टिकुलर रूम के अंदर, ताकि वो गेस्ट को फिर से लगेज के साथ असिस्ट करके लेके आए रिसेप्शन काउंटर तक, जहाँ पे उनका चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो चेकआउट में जो भी उनका बिलिंग अमाउंट पेंडिंग रहेगा या फिर जो भी कुछ पेंडिंग रहेंगे, सब कुछ उसमें चेकआउट टाइम पे बिल पेमेंट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो चेकआउट प्रोसेस है, PMS सिस्टम जो होता है, सारे होटल में PMS सिस्टम अलग अलग होता है, तो सिस्टम से चेकआउट किया जाएगा उनको, और फिर से GRR जो रजिस्टर है, गेस्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, उनमें फिर से उनका साइन लिया जाएगा। एक बात बोलना भूल गए, जब चेकआउट टाइम जब चेक इन करेंगे गेस्ट, चेकिंग के टाइम एक GRC फॉर्म गेस्ट को दिया जाता है सिग्नेचर के लिए। GRC फॉर्म मतलब गेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो सिर्फ इंडियन गेस्ट के लिए अलाउड है। जो डोमेस्टिक इंडियन गेस्ट हैं उसके लिए GRC फॉर्म दिया जाता है। उसमें क्या होता है, गेस्ट का डिटेल्स रखा जाता है, गेस्ट का नेम से लेके गेस्ट कितने % रुकने वाले, कौन से रूम में रुकने वाले, कितना रेट दिया गया गेस्ट को, कब तक रुकने वाले हैं, कहाँ से आए, गेस्ट का फ़ोन नंबर, गेस्ट का मेल ID, गेस्ट का प्रोफेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब उस फॉर्म में दिया जाता है। वो होता है PMS सिस्टम में रजिस्टर्ड होता है वो GRC फॉर्म हो गया। उसके बाद कोई अगर फॉरेनर आता है, ये हो गया इंडियन का। जब इंडियन गेस्ट आते हैं उनको वेलकम करने के बाद जो भी चेक इन प्रोसेस है, चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद रूम एलोकेशन हो जाता है। रूम एलोकेशन के बाद उनको चेकआउट किया जाता है। अगर इंडियन के जगह कोई फॉरेनर या NRI कोई गेस्ट आता है, NRI भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। उनके लिए चेक इन के टाइम जब हम लोग GRC फॉर्म देते हैं, उस GRC फॉर्म के जगह हम लोग C फॉर्म देंगे। GRC फॉर्म की जगह हम लोग C फॉर्म देंगे। C फॉर्म एक ऑनलाइन फॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉर्म है, तो उसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे जाके C फॉर्म लिखने से ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जो भी होटल का रजिस्ट्रेशन किया गया है उस C फॉर्म के अंदर, तो उनका अलग से ID पासवर्ड दिया जाता है। उस ID पासवर्ड डालने के बाद वो ओपन हो जाता है। उसमें जो भी फिल करने की जगह है, जितने भी नाम से लेके पासपोर्ट वैलिड टाइम, वीज़ा वैलिड टाइम, पासपोर्ट नंबर से लेके सब कुछ उसमें फिल किया जाता है। देन उसके बाद कब चेकआउट करने वाले हैं, कितने कहाँ से आ रहे हैं, अभी यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, ये सब कुछ उसमें डिटेल्स में दिया जाता है। ये हो गया चेक इन से लेके चेकआउट तक। मैं एक बार रिपीट करता हूँ एक बार और। कोई इंडियन गेस्ट अगर चेक इन करना आता है, करने के लिए आ रहे हैं हमारे
होटल में। तो फर्स्ट एंट्री लेते ही उनको बेल बॉय से मीट होगा। बेल बॉय उनको ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के बाद उनको लेके आएंगे साथ में रिसेप्शन काउंटर तक। रिसेप्शन काउंटर में उनका चेक इन के लिए पूछे जाएंगे। बहुत सारे गेस्ट रिजर्वेशन करके आते हैं, बाय ऑनलाइन बाय ऑफलाइन। तो अगर रिजर्व है उनकी रूम तो वो अपने नाम बताएंगे, मिस्टर सचिन के नाम से रूम बुकड है, 2 लोग हैं, ये जो भी फैक्ट्स है वो बताएंगे। उसका अगर उनकी रिजर्व नहीं है तो पूछेंगे कि रूम का क्या कंडीशन है, किस कैटेगरी की रूम है, कितना रेट है। तो उस हिसाब से हम लोग उनको गाइड करेंगे, उनको किस टाइप का रूम चाहिए, किस कैटेगरी रूम चाहिए, किस रेंज के अंदर रूम चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे। अगर सजेस्ट करने के बाद उनको सूटेबल लगे, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं रूम के साथ, या रूम का रेट, रूम का जो टैरिफ है टैरिफ के साथ, देन हम लोग चेक इन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। चेक इन प्रोसेस आगे बढ़ाने से पहले हम लोग GRR जो गेस्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर है उसमें उनका साइन, जो भी डिटेल्स हैं, उनका नाम से लेके, उनका फ़ोन नंबर से लेके, उनका एड्रेस से लेके, उनका चेक इन डेट से लेके, उनका चेकआउट डेट रहेगा, उसमें साइन रहेगा, उसमें वो कहाँ से कौन से एरिया से आ रहा है, अभी इसके बाद चेकआउट करके कहाँ जाने वाला है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे वो फिल करेंगे। एंड देन चेक इन की जगह पे रूम नंबर के साथ साइन करेंगे। आफ्टर दैट जब ये फिल हो जाता है देन उसके बाद हम लोग उनको GRC फॉर्म देंगे, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड देंगे उनको, GRC। तो देन GRC फॉर्म जैसे उनको फिलअप करके देंगे साइन सिग्नेचर के लिए, वेरीफाई करने के लिए। जैसे GRC फॉर्म साइन हो जाता है देन हम लोग उसको जो चेकिंग प्रोसेस है उसमें डाल देते हैं और उनको रूम एलोकेट करते हैं। रूम एलोकेट के लिए हम लोग रूम की जो रूम की है वो रूम की हम लोग उनको बेल बॉय के साथ देंगे। उससे पहले उनका ID कार्ड, अभी जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो 6% हो, 7% हो या 10 पैक्स हो, सबका ID कार्ड अभी लेना होता है हम लोगों को। तो सबका ID कार्ड लेने के बाद हम लोग स्कैन करेंगे, जेरोक्स करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उनका साइन लेने के बाद उनको वापस करेंगे हार्ड जो ओरिजिनल कॉपी है। एंड हमारे पास जो कॉपी रहेगा वो उनको साइन लेके जो हमारा गेस्ट फोलियो है उस फोलियो के अंदर उनका GRC फॉर्म, उनका चेक इन डिटेल्स, जितने सारे IDs है सब एक साथ उस फोलियो के अंदर रखा रहेगा। इसके बाद गेस्ट को रूम एलोकेट होने के बाद हम लोग कर्टेसी कॉल देंगे गेस्ट को पूछने के लिए कि गेस्ट का रूम कंफर्टेबल है कि नहीं है। एंड देन उसके बाद कॉल क्लोज करेंगे। और चेक इन के टाइम हम हमेशा उनको बताएंगे हमारे होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या इंडोर आउटडोर गेम्स है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो सब लिखा जाएगा, बताया जाएगा उनको। जैसे कि हमारे पास स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल बताएंगे कौन सी एरिया पे किस टाइम ओपन होगा, किस टाइम पे क्लोज़ होगा, कितना फीट डीप है, वो चिल्ड्रंस के लिए अलग से है कि नहीं है। तो ये सारे चीज़ हम लोगों को बताएंगे। उसके बाद से हम लोग जो रेस्टोरेंट का टाइमिंग है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, सबका टाइमिंग उनको बताएंगे ताकि उनको बाद में कोई कंफ्यूज ना रहे कि हमें तो बताया नहीं है, रेस्टोरेंट क्लोज हो जाता है। देन इंडोर गेम्स का टाइम, इंडोर गेम्स का एरिया, आउटडोर गेम्स का टाइमिंग, आउटडोर गेम्स का एरिया कहाँ पे है, इस होटल के प्रीमाइसेस के अंदर कौन सा चीज़ कहाँ पे जो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, सारे चीज़ उनको ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद ही हम लोग उनको रूम तक छोड़ के आएंगे। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिसेप्शन काउंटर है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे गेस्ट को, जितने भी गेस्ट होटल में विज़िट करते हैं, चाहे रूम के लिए, चाहे रेस्टोरेंट के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, तो उनको सही तरीके से सही जगह पे गाइड करना ही उनका काम है। और इस लाइन में प्रोफेशनली अगर कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे, करियर बनाना चाहते हैं फ्रंट ऑफिस में, तो इसमें बहुत इजी है करियर बनाना, ताकि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सॉफ्ट डिपार्टमेंट है। तो इसमें आपको क्या है, जो हायरार्की है ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपना करियर फ्रंट ऑफिस एसोसिएट FOA से स्टार्ट कर सकते हैं आप। देन आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर एंड देन जनरल मैनेजर तो जा सकते हो आप। उसके बाद अगर कोई सोच रहा है कि ये डिपार्टमेंट कैसा होगा, यहाँ पे काम कैसे होगा, थोड़ा बहुत तो जो अगर थ्योरी कॉलेज करके आएंगे थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है, बट प्रैक्टिकल थोड़ा सा हार्ड होता है। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, अपने आप को उस एरिया में
जिस किसी प्रीमाइसेस में जाएंगे, जिस किसी होटल में जाएंगे, उनका अलग से एक एसओपी रहता है। एसओपी मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। ताकि एसओपी में क्या लिखा जाता है कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, उस होटल के अंदर किस टाइप से गेस्ट से बात किया जाता है, किस टाइप से गेस्ट को हैंडल किया जाता है, ये सारे उस एसओपी में दिया जाता है, ताकि हमें उस किस वे में काम करना है। हालांकि काम का प्रोसेस तो एक ही, चेक इन का प्रोसेस एक ही रहेगा, बट थोड़ा सा तरीका जो वे है वो थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। जैसे कि मैं विश करने वाला गेस्ट को, अगर किसी होटल में गुड मॉर्निंग जो टाइम ऑफ द डे है उसमें विश करते हैं, या किसी होटल में जैसे फिजियोलॉजी कैसे रहता है कि नमस्ते, नमस्कार, ये बहुत सारे टाइप का होता है जो उस होटल के लिए बना है कि हमारे होटल में कोई गेस्ट आएंगे तो हम ऐसे विश करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड है। गेस्ट को लगना चाहिए कि इस एरिया में आते ही गेस्ट सब लोग बेल बॉय से लेकर रिसेप्शनिस्ट सब लोग ऐसे ही विश करेंगे, जो जनरल मैनेजर तक सामने क्यों ना आए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग उस पीएमएस सिस्टम से हम लोग काम करते आगे जाएंगे, और जितना पुराने होते जाएंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी चेंज होते रहेगा, तो अपने आप को और डेवलप जगह पे देख पाओगे। सबसे एक चीज़ मैं सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि फ्रंट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पेशेंट्स की बहुत ज़रूरत है। कैसे होता है, सपोज़ कोई गेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, या रूम सर्विस से कोई रूम का ऑर्डर किया है, अदरवाइज हाउसकीपिंग रिलेटेड कुछ इशू उन्होंने ऑर्डर किया था, कोई रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा बेड से लेके, टॉवल से लेके, हाउसकीपिंग, बाथरूम एमिनिटीज से लेके कुछ ऑर्डर किया होगा, थोड़ा बहुत लेट आए या कुछ रॉन्ग थिंग्स आए उनके पास जो सेटिस्फाइड नहीं थे उस सर्विस से, तो उनकी वजह से भी किसको सुनना पड़ता है, जो रिसेप्शनिस्ट है उनको सुनना पड़ता थोड़ा सा। तो ये कभी नहीं अपने वर्ड निकलना नहीं चाहिए, कोई लाइन नहीं निकलना चाहिए कि हमारा काम नहीं है, वो उनका काम था, उनको बोलिए आप। वो भी हमारे काम है, हमारी गलती है कि हम लोग ठीक से भेज नहीं पाए। ये सब लाइन उस जगह पे यूज़ करना है ताकि गेस्ट को लगना चाहिए कि एक ही एरिया है, एक ही प्रीमाइसेस है, एक ही टीम है। अदरवाइज़ क्या होगा, गेस्ट को तो उतनी टाइम भी नहीं होगा, उतना पेशेंस भी नहीं होगा कि मैं इनकी एक काम के लिए उनको बोलूँ, वो काम के लिए उनको बोलूँ। बहुत सारे कॉल्स आपके पास आएंगे रिसेप्शन काउंटर में, खाने फूड ऑर्डर से लेके, हाउसकीपिंग रिलेटेड ऑर्डर से लेके बहुत सारे चीज़ें ऑर्डर्स आएंगे। कभी नहीं हमें बोलना चाहिए कि मैम आप इस नंबर पे, सर आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैम आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। जो भी रेस्टोरेंट का या रूम हाउसकीपिंग के जो भी नंबर्स है, इंटरकॉम नंबर्स, हम उनको वैसे नहीं रिप्लाई करेंगे। वो अगर कुछ बोल रहे हैं, ऑर्डर देने वाले हैं, तो हम उनके ऑर्डर ध्यान से सुनेंगे। अगर हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा चीज़ मांग रहे हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हम जो पर्टिकुलर पर्सन है, चाहे हाउसकीपिंग हो चाहे रेस्टोरेंट हो, हम उनको कॉल करेंगे, इंटीमेट करेंगे इस रूम नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। तो जाके थोड़ा गेस्ट वो सर्विस स्मूथली चलेगा, तो गेस्ट को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ मैं सेफ जगह पे हूँ, सही जगह पे हूँ। और कुछ किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स में आइए, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, उनके साथ कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। जो भी फ्रंट ऑफिस रिलेटेड, होटल हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप रेज कर सकते हैं, कमेंट्स में आके उनको आंसर करूँगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली वो आपको काम पे आएगा, और ऐसे ही कुछ और वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ डे बाय डे। अभी मैं तो थोड़ा भी नया हूँ इसमें, तो ट्राई करते हैं, आप लोग सब प्यार दीजिए और थोड़ा सा साथ में रहिए। देखते हैं जितने भी थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर चुका हूँ मैं, वो थोड़ा बहुत अगर शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ तो अच्छा रहेगा। और आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस दीजिए मुझे, ताकि मैं भी उस टाइम पे रिप्लाई कर पाऊँ आप लोगों को। ये इसके साथ में प्रैक्टिकल भी वीडियो ऐड करूँगा, जो हमारे रूम्स में, होटल रिसेप्शन में जो गेस्ट चेक इन होते हैं, तो उनका लाइव वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि वो आपको समझ में आए कि प्रोसेस कैसे होता है। अभी तो मैंने थ्योरी समझाया, थ्योरी के साथ मैं वीडियो भी अटैच करने वाला हूँ, तो वीडियो में जब पोस्ट करूँगा तो आपको मिलेगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के वीडियो, तो शायद आप लोगों को
क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहता है तो प्लीज़ 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 कमेंट्स कीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।